श्री व्यास जी महाराज रास पंचाध्याय की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। रास पंचाध्याय की कथा सुननी है तो बड़े ही सावधान होकर के सुनना महाराज, क्योंकि इसमें जरा सा भी तुमने असावधानी बरती तो कथा में जुड़ नहीं पाओगे, कथा से जुड़ाव नहीं हो पाएगा। जो ये कथा में आपकी प्रभु कथा से, हरि कथा से डोर जो जुड़ी है, यह स्खलित तो हो जाएगी, टूट जाएगी। तो क्या कहते हैं, तुम्हें वो वाली बात याद है, वो तुम्हें वो वाला दिन याद है? तो व्यास नारायण कह रहे हैं सुखदेव भगवान कि यह अन्य रात्रियों की भांति नहीं है, यह तो विशेष है, ये वो वाली रात्रि है। बोले कैसा है? योग माया मुपाशिता। आज प्रभु शरदोत्सव पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे ठाकुर जी यमुना नदी के किनारे चले गए। और सरकार ने वेणु निनाद किया, मुरली की मधुर तान छेड़ी, और जैसे ही मुरली की मधुर तान छेड़ी हमारे सरकार ने महाराज, यह बांसुरी भी अन्य दिनों की अपेक्षा आज कुछ अधिक तीव्र स्वर में बज रही थी। जितनी भी गोपियां थीं, उन गोपियों के कर्णपुटों में जब वह ध्वनि बांसुरी की पहुंचती तो वह गोपियां अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। बजाने वाला एक ही है, लेकिन हर गोपी को उस बांसुरी से अपने ही नाम की ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है कि कृष्ण मुरली से आज हमें बुला रहे। और सुखदेव जी कहते राजन, ये जो मुरली की मधुर तान गई ना, ये सभी के कान में नहीं पहुंची। बोले किनके कान में पहुंची? बोले जिनका प्रभु चीर हरण कर चुके थे, जिनका संसार के विषयों से मन को हटा चुके थे, उनके कानों में पहुंची ध्वनि। अब जैसे ही महाराज वह ध्वनि कानों में पहुंची तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही है उसको वहीं छोड़ देती है, उसको वहीं छोड़ देती। निशम्य गीतम तदनंगि वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंगि वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमानिशा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, सयत्र कान्तो जवलोल कुण्डलाः, सयत्र कान्तो जवलोल कुण्डलाः। महाराज उस गीत को सुन करके गोपियों के हृदय की पीड़ा बढ़ गई, असहनीय हो गई। एक गोपी भोजन परोस रही थी, उसने भोजन का महाराज कड़ाही करछी एक तरफ फेंका, कृष्ण से मिलने चल पड़ी। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, दुग्ध दोहन कर रही थी, मुरली सुना, दूध का बर्तन एक तरफ फेंका, चलती कृष्ण से मिलने। एक गोपी महाराज काजल लगा रही थी, अंजन लगा रही थी अपने नेत्रों पर, प्रभु की बंसी सुनी, एक आंख में लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं, चलती कृष्ण से मिलने। ऐसी विचित्र परिस्थिति बन गई महाराज कि जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं छोड़ करके और चल देती। एक गोपी के तो पति ने उसको वही कमरे में बंद कर दिया, कहां जा रही है, कहीं नहीं जाना तुझे। उसने महाराज वहीं भीतर ही अपने प्राणों को दे दिया, कमरे के भीतर ही योग के बल से अपने प्राण गति को रोक लिया और सूक्ष्म रूप से वह प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गई। और महाराज कहा गया ना, ये गोपी कौन है? गोभी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये सब गोपियां महाराज बड़े बड़े संत हैं।
मुनि रूपा, श्रुति रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां बनकर आई है ब्रज में। कुछ संत कहते हैं जब भगवान राम चित्रकूट में रहे ना, तो जब चित्रकूट में प्रभु गंगा स्नान के लिए जा रहे थे मंदाकिनी गंगा के किनारे, तो कुछ साधुओं ने प्रभु को देखा तो उनके मन में भाव आ गया कि अगर हम गोपी रूप में सेवा करते तो कितना अच्छा होता। सो महाराज जितने भी चित्रकूट के महात्मा थे वो सब वृंदावन में गोपी बन करके आ गए। इसलिए हमारे चित्रकूट के संत गाया करते हैं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, हाँ अभी हमने भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कंदे कौशल नंदन, जग बंदन हाँ रघुनंदन, आनंद कंद कौशल नंदन, जग बंदन हाँ रघुनंदन, चरण बंदन श्री रामचंद्र, जय हो जय हो जय हो दशरथ नंदन, जय हो जय हो जय हो दशरथ नंदन। दर्शन को तेरे राम, दर्शन को तेरे राम, बहाना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सारे महाराज गोपियों की भीड़ लग गई प्रभु के सामने, जिधर नजर डाले उधर ही से हजारों लाखों गोपियां इकट्ठा हो गई। गोपियों की भारी भीड़ देखकर प्रभु ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजश्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। स्वागत करते हुए कारण पूछा, प्रभु को कहते हैं प्रभु कैसी तुम्हारी लीला है, पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके, पहले तुम ही बुलाए और फिर दूर खड़े मुस्काने लगे, पहले खुद ही बंसी बजाते हो, खुद ही बिलाते हो और फिर पूछते हो आए क्यों हो। महाराज किसी ने भी आज तक भगवान से शास्त्रार्थ नहीं किया है, किसी ने भगवान से बहस नहीं की है, लेकिन यह भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन आता है कि पहली बार कृष्ण से गोपियां शास्त्रार्थ करती है। 11 श्लोकों से प्रश्न था, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, लौट जाओ, चली जाओ, भाग जाओ, 11 श्लोकों से। तब महाराज गोपियों ने शास्त्रार्थ में 12 श्लोकों से जवाब दिया।
और पहली बार कृष्ण और गोपियों का शास्त्रार्थ होता है, लेकिन इस शास्त्रार्थ में महाराज हार गोविंद की होती है। विजय गोपियों को मिली, हार गोविंद की हुई, परंतु आज हार करके भी गोविंद प्रसन्न है। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मानिना। गोपियां कहती हैं प्रभु मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्त्या भजस्व दुर्वग्रह मात्यजस्मान देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षो। प्रभु हम सारी विषयों को त्याग कर आई हैं आपका भोग लगाने के लिए। काय का भोग लगाओगी? बोले भक्त्या भजस्वा, बोले भात का भोग लगाएंगे। भात का काहे? क्योंकि भात हमारे ठाकुर जी को बड़ा पसंद है। और आपके छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या? भात ना। मैंने ऐसा सुना है, मेरे बाबा जी कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। सही बात है ना? यहां चावल की बड़ी विशेषता है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब मैं शुरू में छत्तीसगढ़ आया था ना महाराज, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी भोजन के मामले में। क्योंकि अब हम लोग महाराज चित्रकूट साइड का, उधर क्या है, रोटी का प्रेम बहुत अधिक है। अगर भोजन में महाराज रोटी जरूरी है, चावल हो चाहे ना हो, थोड़ा सा टेस्ट के लिए ले ले तो ले ले, बाकी रोटी मुख्य। इधर महाराज किसी भक्त के निमंत्रण में जाओ तो चावल सब्जी दाल वो सब परोस देते हैं। अब हम सोचते शायद रोटी अभी आएगी, लेकिन जब देखे भैया रोटी आई नहीं, फिर यजमान को कई बार बोलना पड़ता। फिर जब धीरे धीरे आइडिया लगा तब फिर हमने खुद से बोलना शुरू कर दिया, भैया निमंत्रण तो रोटी बनाना पहले। यहाँ के लोग महाराज भात के बड़े प्रेमी होते हैं। मैं कई लोग को देखता हूं साहब, चावल रख लेंगे, इतना चावल रख लेंगे और इतनी सी सब्जी इतनी सी दाल, अब पूरा चावल खत्म कर देंगे। तो बड़ा बढ़िया इधर का ये सिस्टम है। हम तो कहते भैया किसी को भी ले जाओ, छत्तीसगढ़ वालों को ले जाओ, फायदा है, ज्यादा खाना वाना बनाने का झंझट नहीं। बोलो राधे राधे। और वाकई में इधर का जो चावल होता है ना, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा टेस्टी होता है। इधर के चावल कई प्रकार के। आज एक मैया का सुबह सुबह फोन आया, बोले गुरुजी आप तो गाड़ी से ही आए हैं, हमारी इच्छा है कि आप आश्रम जाएंगे तो हमको चावल दे दे, ले जाओगे? मैंने कहा बिल्कुल ले जाएंगे, बढ़िया, इधर का चावल तो बड़ा अच्छा है। तो माता जी ने जब कहा, हमने भी कहा ठीक है ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बढ़िया चावल होता है। महाराज यहाँ बनाओ, दूसरे घर तक सुगंध जाती है कि भैया फलाने घर में चावल बन रहा है। बासमती भी फेल है महाराज यहाँ के चावल के आगे। भात महाराज, अच्छा भात भगवान को भी बड़ा पसंद है। भात भगवान को भी बहुत प्रिय। क्यों? क्योंकि भात में और भक्त में अंतर विशेष नहीं है। भात कैसे बनता है? चावल की यहाँ इतनी उपज होती, भात बनाने नहीं आता क्या? तो बोलो भैया भात कैसे बनता है? बताओ, आधे लोग को भातें बनाने नहीं आता हो। कैसी गजब की श्रोता मिल गई। चलो आज हम आपको सिखा देते भात कैसे बनाया जाता है। ऑलराउंडर कथावाचक है। और हमारे महाराज ब्राह्मण समाज का तो नियम होता है, विद्यार्थी जीवन में ब्राह्मण बालक को भोजन वगैरह सब बनाना सिखा दिया जाता है। पहले तो हम लोग स्वपाकी हुआ करते थे, खुद से बनाओ खुद से खाओ, तो भोजन वोजन सब आता है हमें बनाने। तो आज हम आपको भात बनाना सिखा देते हैं। घर बना जाना तो ट्राई कर लेना। सबसे पहले खेत से धान लाया जाता है, उस धान को काड़ी में कूटा जाता है। आजकल तो मशीनें आ गई, जो पुरानी माता है उनसे पूछो, एक महाराज काड़ी होती है, उसमें मुसल को और उसको लेकर उस काड़ी में कूटते हैं खूब धान को, और तब तक कूटा जाता है जब तक उसका छिलका उतर नहीं जाता। उसके बाद
जब उसका अंदर का कण चावल निकलता है तो उसे खौलते पानी में डाल दिया जाता है। और जब चावल सिद्ध हो रहा होता है तो उस समय बीच में पता है माताएं क्या कर, जब बटोही में डालती हैं चावल को तो बीच में करछी से 10-20 या 2-4 दाने उठाती हैं और उसको उंगली में रख के दबाती हैं, चेक करती हैं, हाथ में आती पिस जाए, जरा सी भी उसमें कठोरता ना रह जाए, तब कहते भैया अब भात तैयार। और जरा से भी कठोरता होती तो और उसे जो है पकने देती है। इसी प्रकार से ये भक्त भी बनता है। संसार के महाराज जब माया के थपेड़े खाता है तब उसका छिलका छिलका उतरता है। पहले बड़ा प्रेम होता है, माई वाइफ, माई सन, माई ग्रैंडफादर, माई होम, माई कार, सब करता रहता है। जब माया के थपेड़े खाता तब पता लगता असलियत, अच्छा ये सब मुखौटे वाले थे, असली शकल तो अब निकल के आई है। फिर महाराज वो हरि कथा में जाता है और जब गुरुजनों के समीप जाता है तो गुरुजन लोग कथा में खूब डांटते हैं, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, तू कहाँ था अभी तक, तूने अपने मन को क्यों हरि के चरणों में नहीं लगाया। जब महाराज वह माया के थपेड़े खाता है तब उसका छिलका छिलका उतर जाता है और जब उसका छिलका छिलका उतर जाता है तब वह प्रभु को पाने के लिए तड़पता है, मचलता है। फिर हमारे गुरुजन कहते कि अब ये भक्त बन करके तैयार हुआ। गोपियां कहती प्रभु हम तो आपका भोग लगाने के लिए आई हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ये मान लें कि संसार सत्य नहीं है तो इस शरीर को भी हम सत्य नहीं मान सकते, और जब ये शरीर भी असत्य है, यह भी नाशवान है, यह भी विनाशी है, तो फिर इस शरीर के नातों से मोह कैसा। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन में मर जाए, बर बर ये गोपाल जू जासो जुड़ो अमर है जाए। तो महाराज प्रभु ने फिर नृत्य करने को उद्यत हुए। देखा गोपियों की भावनाएं अच्छी हैं, पर गोपियों के मन में गुमान आ गया, और जैसे ही गुमान आया प्रभु अंतर्धान हो गए। गोपियों ने रोना शुरू कर दिया। महाराज गोपियां इतना रुदन करती हैं, इतना रुदन करती हैं कि अंत में सब कृष्ण को खोजते खोजते महाराज कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लग गई। कई प्रकार से महाराज भ्रमित करती हैं, लीलाओं में भी अशुद्धियां कर रही हैं ताकि प्रभु आए, कहते नहीं नहीं ये लीला मैंने ऐसे नहीं की थी, ऐसे की थी। लेकिन भगवान नहीं आए। तब सब यमुना जी के किनारे बैठ करके और 19 श्लोकों में गीत गाते हैं। आइए यह गीत हम सभी मिल करके गाएं। ये भागवत का सबसे सुंदर गीत है। इसे हम सभी गोपी गीत के नाम से जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि यहाँ के बहुत सारे भक्तों को यह गीत कंठ होगा, याद होगा, और जिनको नहीं आता है वह हाथ जोड़ करके इस गीत में प्रवेश करेंगे। जिनको आता है वह मेरे साथ में बोलेंगे, और नहीं आता है तो रोज घर में और कुछ करो या ना करो, रोज गोपी गीत का पाठ करो। मेरे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं महाराज कि ना जाने भागवत के कितने सारे श्लोकों को कंठ किए। मैं कहा करता हूं कोई भी चीज का हो, भागवत का पाठ नित्य करो, गोपी गीत का पाठ अवश्य करो। जिस घर में महाराज गोपी गीत का जो व्यक्ति पाठ करता है उसको संसार की माया बिल्कुल भी नहीं सताती है। तो आइए सभी गोपी भाव से, जितना प्रभु की कृपा होगी उतने दूर तक हम लोग गोपी गीत का पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग गोपी भाव से प्रेम के साथ और गोपी गीत में प्रवेश करेंगे। जयते तेधिकम् जन्मना ब्रजा श्रयताइंदिरा शाश्वतत्रहि जयति तेधिकम्
जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दृश्यता देखुतावका सरदुदासये साधु जात सरसिजोदरा श्री मुसादृशा शूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किंवदा बेसजलाप्यया द्वार राक्षसा वर्षमा मया द्वेषतो भया ऋषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो सार्थितो विश्वगुप्तये शखो देवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृषिरूयते शरणमीयुषा संस्कृतेव्रया करसरोरुहं कान्तकामदा शिरसि देना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहं वीरयो सीता निज जनस्मया सीता भज सखे भवा जलरुहाननं चारुदर्शय प्राणाता देहिना पापकर्षण पिता ते पदाम्बुजा मुझे सुना नहीं चया
मनोज्ञया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करे तव कथामृतम तप्त जीवनम कविर्नितम कर्मसपः श्रवणमङ्गलम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहस्य संविदो यार्दे स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलस्यात् प्रजा चारयन् पशु नादेन सुन्दरा नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदतीतिना गलिलतां मना कान्त गच्छति जयतेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा सस्वदत्रहि। गोपियां कहती हैं, प्रभु जयति तेधिकम, हे गोपाल आपकी जय हो। इस गीत का प्रारंभ जा शब्द से हुआ। जकार शब्द हृदय स्पर्शी शब्द है। यह विरह सूचक शब्द है। जा की आवाज को निकालने के लिए हृदय से जोर लगाना पड़ता है। गोपियां कहती हैं, प्रभु श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जिस ब्रज मंडल में जन्म लेने के लिए स्वर्ग की इंदिरा और लक्ष्मी भी तरसती है, प्रभु उस ब्रज में हमें वास मिला। यदि आपको ऐसे ही सताना था तो फिर हमें बचाया क्यों? वृषमयात्मजाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद। कालिया नाग के विषैले जल से बचाया, अग्नि आई तो अग्नि का पान किया, वर्षा हुई तो गिरिराज उठाया, हर जगह से बचाया। अरे
कोई गैर कष्ट देता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, अगर कोई अपना तकलीफ देता है महाराज तो भारी कष्ट होता है। लोहा और सोने को दोनों को पीटा जा रहा था। सोना बड़ी शांति से आभूषण का रूप धारण कर लिया, लेकिन लोहे का जो आभूषण बन रहा था वह चिल्ला रहा था। सोने ने पूछा, अरे भाई तू क्यों चिल्ला रहा है, मुझे देख कितनी शांति से मैं बैठा हूं। लोहे ने कहा, तू क्या जाने जब कोई अपना चोट पहुंचाता है तो मन को कितनी तकलीफ है। तुझे गलाने वाला, तुझे जलाने वाला, तुझे पीटने वाला कोई गैर है, इससे तुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पर मुझे तकलीफ इसलिए ज्यादा हो रही है कि मुझे पीटने वाला भी वही है जो मैं। इसलिए अपना कोई कष्ट देता है तो भारी दुख होता है। माई बाप आज गोपियों ने बड़े विरह के साथ ठाकुर जी को करुण क्रंदन करके पुकारा। भगवान भी महाराज कब तक रूठते हैं। कथा कहती है कि गोपियों के भाव को देखकर हमारे बिहारी जी भी प्रकट हो गए, और जैसे बिहारी जी प्रकट हुए तो ऐसा लगा मानो मृत प्राणी में प्राण आ गए। गोपियां ठाकुर जी को पकड़ लेती हैं, हे प्यारे अब कहीं तुम हमको इस प्रकार से छोड़ के मत चले जाना। और उसके पश्चात प्रभु रास रचाते हैं। भगवान ने जो रास रचाया महाराज, यह रास कोई स्त्री और पुरुष के मध्य का रास नहीं है, यह रास तो ईश्वर और जीव के मध्य का है। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति है महाराज, यह रास काम को जीतने की कथा है। यह रास जब हुआ महाराज तब स्वर्ग में देवताओं की भीड़ लगी थी, और इस रास में तो महाराज कामदेव को भस्म करने वाले स्वयं शंकर भगवान भी इस रास में पधारे थे। तो यह लोगों की मूर्खता है जो भगवान की कथाओं को बिना जाने बिना समझे और उन पर महाराज आक्षेप लगाते हैं। इस महाराज रास पंचाध्याय की कथा के सुनने से जो संसार की वासनाएं जीव के भीतर भरी रहती हैं महाराज, वो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये कथा ही महाराज काम को नष्ट करने वाली। भगवान ने महाराज कामदेव अपने 5 बाण लेकर के आया था, प्रभु से कहा, प्रभु उस वक्त तो आप अकेले ध्यान में थे, जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर यहाँ तो वो मनुष्य के विकार को प्रकट करने वाली सारी और वस्तुएं मौजूद है, यहाँ पे आप मुझसे युद्ध करो। प्रभु बोले, आ जाओ अखाड़े में। सुंदर महाराज बसंत ऋतु का प्रवेश हो गया, सुंदर मंद सुगंध वायु चल रही है, सुंदर पक्षियां कुलराव कर रही हैं, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, वीणा वाद्य हो रहा है, गान हो रहा है, और प्रभु ने महाराज उसी समय कामदेव को सिर के बल उल्टा लटका दिया। भगवान कहते हैं, क्या तुमको नहीं पता कि हम काम के भी बाप हैं? बेटा महाराज कितना भी शाना बने, लेकिन पिता के आगे उसकी, अपने बाप के आगे उसकी एक चतुराई नहीं चलती। अंत में कहता, बाप मैं ही हूं तेरा, है ना? भगवान कहते, तू भी भूल चुका है कि काम के बाप हम हैं। भगवान के पुत्र है ना प्रद्युम्न जी। तो प्रभु ने रास रचाया योगेश्वरेण कृष्णेन। सुखदेव जी इसीलिए यहाँ पे योगेश्वर का नाम संबोधन कर रहे हैं। योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं प्रिया। प्रभु ने रास रचाया, रासोत्सव संपन्नो गोपी मंडल मंडितः। अद्भुत महाराज रास रचाया,
और ऐसा अद्भुत महाराज प्रभु रास रचाते हैं कि पूरा स्वर्ग मंडल महाराज देवता लोग निहाल हो रहे हैं प्रभु को देख देख करके। ऐसी लीला प्रभु करते। तत्रा भरत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुव्रत। आइए उस रास का जरा हम भी 2 पल के लिए थोड़ा दर्शन कर ले। हमारे गुरुजन संत गण कवि गण गाते हैं, मुरली जो थामी श्याम ने। ठाकुर जी की बंसी बजे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुसमुंडा की गोपियां बैठी रह जाए? हो सकता है? ठाकुर जी की गोपिकाएं बैठी रह जाएं? संभव है? तो साधक गाता है, मुरली जो थामी श्याम ने, मुरली जो थामी श्याम ने। सारी सखियां, ओ सारी सखियां, सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे रास में। जय हो। जो थामी श्याम ने, मुरली जो थामी श्याम ने, मुरली जो थामी श्याम ने, मुरली जो थामी श्याम ने। सारी सखियां हो, सारी सखियां, सारी सखियां नाचने लगे कन्हैया तेरे रास में। सारी सखियां नाच रही कन्हैया तेरे रास में। रास रचैया गोपाल की जय हो, बंसी के बजैया नंदलाल की जय हो। रहा है वृंदावन, झूम रहा सारा तन मन। झूम रहा है वृंदावन, झूम रहा सारा तन मन। झूम रही धरती सारी, झूम रहा है सारा गगन। झूम रही धरती सारी, झूम रहा है सारा गगन। नाचे है मोर बरसात में, नाचे मोर बरसात में। नाचे है मोर बरसात में, नाचे है मोर बरसात में। सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे रास। सारी सखियां नाच रही कन्हैया तेरे साथ में। मीठी तालियों से सेवा।
मुरली मधुर मधुर बाजे, छम 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 राधा नाचे। मुरली मधुर मधुर बाजे, छम 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 राधा नाचे। रास रचे ब्रज में भारी, नाच रहे हैं खुद गिरधारी। रास रचे ब्रज में भारी, नाच रहे खुद गिरधारी। बोले कोयलिया बाग में, हाय बोले कोयलिया बाग में। बोले कोयलिया बाग में, हाय बोले कोयलिया बाग में। सारी सखियां, सारी सखियां, सारी सखियां नाचने लगी, कन्हैया तेरे रास में। सारी सखियां नाच रही, कन्हैया तेरे रास में। जय हो प्यारे की। प्रेम से ए मोहन क्या क्या खेल दिखाती है। तेरी मुरलिया ए मोहन क्या क्या खेल दिखाती है। अच्छा तेरी मुरलिया ए मोहन क्या क्या खेल दिखाती है। हाँ तेरी मुरलिया ए मोहन क्या क्या खेल दिखाती है। श्याम कहे गोकुल में तो सब कुछ जादू है तेरे मीठी बोल में। सारी सखियां, सारी सखियां, सारी सखियां नाचने लगी, कन्हैया तेरे रास में। सारी सखियां नाच रही, कन्हैया तेरे रास में। बंसी जो थामी श्याम ने, हाय बंसी जो थामी श्याम ने। मुरली जो थामी श्याम ने, मुरली जो थामी श्याम ने। सारी सखियां, जय हो। सारी सखियां, सारी सखियां नाचने लगी, कन्हैया तेरे रास में। 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 सारी सखियां नाच रही, 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 कन्हैया तेरे रास में। बोलिए नंद के लाला की, बोलो जय श्री कृष्णा। और प्रेम से बोलो, और प्रेम से बोलो।